सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीम कंपोनेंट कोड की। साथियों, जिस समय हमारे शिक्षक साथी अपना एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो उस समय उनको स्कीम कंपोनेंट कोड सेलेक्ट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्कीम कंपोनेंट कोड कौन सा हम सेलेक्ट करें, कौन सी मद के लिए कौन सा स्कीम कंपोनेंट होगा, कोड होगा, और साथ ही उस स्कीम कंपोनेंट कोड को हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो साथियों चलते हैं और सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात देखिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। ऑपरेटर की आईडी से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। साथियों यहाँ पर देखिए, चूँकि आपको एक्सपेंडिचर क्रिएट करना है तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर पे आप क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के पश्चात फिर ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और देखिए ऐड न्यू पर क्लिक करने के पश्चात ऊपर आप अपनी स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्कीम, ये स्कीम है ऊपर सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिएगा स्कीम को आप सेलेक्ट करेंगे। मैं साथियों यहाँ एक बात अवगत कराना चाहूँगा आपको। देखिए जो स्कीम कंपोनेंट कोड होता ना, वो डिपेंड करता है आपकी स्कीम पर। आपकी स्कीम कौन सी है। अब देखिएगा जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारी जो स्कीम है यहाँ पर, हमारी स्कीम है यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, परिषदीय 1 से 8 तक। ठीक, तो हमारी स्कीम ये है। उसी तरह से आप देखिएगा जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले उनकी स्कीम अलग होगी, इसी तरह से एमडीएम की स्कीम अलग होगी, और भी अन्य, और इसी प्रकार से जो अदर हमारे स्टेट है उनकी स्कीम अलग होगी। तो देखिए साथियों, जो कंपोनेंट कोड अभी हमारे कुछ साथी पता कर रहे थे कि सर स्वच्छता का कंपोनेंट कोड क्या होगा, हैं, या ब्लूटूथ स्पीकर का कंपोनेंट कोड क्या होगा। तो साथियों ये सब डिपेंड करता कि आपकी स्कीम कौन सी है। तो आप इसको स्वयं देखिएगा, ठीक है, या अपनी बीआरसी से आप जानने का प्रयास करिएगा, या आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा आपका स्कीम कंपोनेंट कोड है। ठीक, तो सबसे पहले आपको स्कीम पता करनी है। दो चीज़ों पर स्कीम कंपोनेंट कोड डिपेंड करेगा। क्या, एक तो आपकी स्कीम कौन सी है, उसके अनुसार आपका स्कीम कंपोनेंट कोड होता। ठीक, और दूसरा कि आपकी स्कीम में उस कंपोनेंट कोड को ऐड कर दिया गया है अथवा नहीं कर दिया गया, और ये काम होता परियोजना स्तर से। ठीक है, तो ये चीज़ की जानकारी हुई। इसी के साथ साथ आप देखिएगा जो स्कीम कंपोनेंट कोड है, आप चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी स्कीम, और स्कीम को सेलेक्ट करने के पश्चात आप अपने आप ही जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिएगा यहाँ पर इस जगह आपको पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट। इसी पर आप जो है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप साथियों क्लिक करते हैं तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर प्रदर्शित होगा समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा यहाँ प्रदर्शित होगा, और आप देखिएगा यदि आप ये सोचते हैं कि समग्र शिक्षा जो ये कंपोनेंट कोड है इसी के अंतर्गत सब कुछ है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक मैसेज यहाँ पर जरूर प्रदर्शित होगा कि आप जो कंपोनेंट कोड सेलेक्ट कर सकते हैं वो लोएस्ट लेवल कंपोनेंट ओनली होना चाहिए। अर्थात जो कंपोनेंट कोड होता है वो लोएस्ट लेवल वाला सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा ये है समग्र शिक्षा। इस समग्र शिक्षा के अंतर्गत आप देखिएगा यहाँ पर जो प्लस का जो आइकन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे भी लोएस्ट कंपोनेंट कोड दो आ गए हैं। कौन से, एक आ गया है एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा आ गया सेकेंडरी एजुकेशन। अब आपको साथियों ये देखना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत हैं आपकी स्कीम या सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत है। तो साथियों देखिएगा हम जो हैं हम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर जो ये प्लस का आइकन बना हुआ है इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर और भी जो लोएस्ट लेवल के कंपोनेंट कोड है उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमारे साथी सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है तो वो यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब देखिएगा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में इस वाले प्लस के आइकन पर क्लिक। जैसे ही मैं इस वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये जितने भी लोएस्ट लेवल के कंपोनेंट कोड हैं ये और भी खुल जाते हैं। ठीक है साथियों, अभी यहाँ भी देखिएगा यहाँ प्लस बना रहा, तो मैं इसको भी क्लिक करने के पश्चात और भी इसको नीचे ओपन कर सकता हूँ आगे। ठीक है साथियों, अब एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर देखिएगा सारे के सारे आपको कंपोनेंट कोड मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा अभी बात हो रही थी कंपोजिट ग्रांट को खर्च करने की। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये देखिएगा साथियों यहाँ पर F.01.18 ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का हमारा कोड है यूपी में। इसी तरह से आप देखिएगा आने वाले समय में आप देखेंगे जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है,
ठीक है, आईसीटी है और अन्य अन्य साथियों। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट कोड हैं और इनको भी आप देखिएगा, एक बार जो प्लस वाला आइकन है इसको आप और जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको खोल करके देखिएगा आगे की क्या स्थितियाँ है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, जैसे कि आप अभी हमने बात की थी स्कूल की जो कंपोजिट ग्रांट है उसका कोड देखिएगा F.01.18, ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का कोड है, लेकिन कौन सा, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। तो भूलवश हमारे साथी कुछ क्या करते हैं कि बस उन्हें पता है कि भाई कंपोजिट स्कूल ग्रांट पर क्लिक करना है तो वे इस पर क्लिक कर देते हैं, जबकि वे होते कौन से हैं, वे सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन का कंपोजिट स्कूल ग्रांट का जो कंपोनेंट कोड होगा वो अलग होगा, और जो एलिमेंट्री का होगा वो ये जो कोड होगा ये अलग होगा। तो आप यहाँ पर चुनाव करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्कीम है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है या वो सेकेंडरी से मतलब है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे सीधा सा देखिएगा, पहचान में आपको बताए दे रहा, जितना भी हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो ऐप से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऐप से। तो उसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट कोड आएंगे शुरू में ऐप जरूर आएगा। ठीक है साथियों, ये होगी। और जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो किससे संबंधित है, 1.6.2 से। तो उनके स्टार्टिंग में जितने भी आएंगे वो 1.6.2 से स्टार्टिंग उनकी होगी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है हम कंपोनेंट कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा साथियों कि मेरी किसी भी वीडियो में यदि मुझे ऐसा लगता है कि भूलवश मुझसे कुछ बात कहने से छूट गई है या कोई विशेष बात है जो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था लेकिन वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मैं उस तथ्य को अपना जो ये कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स का जो पहला मैसेज होगा उसमें मैं लिख देता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स के पहले मैसेज को आप जरूर देख लिया करें। ठीक है साथियों, तो कंपोनेंट कोड का मेरा निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले अपनी स्कीम को सेलेक्ट करें और स्कीम को सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा कंपोनेंट कोड है। यहाँ पर सर्च भी आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या कंपोजिट लिखा, और कंपोजिट लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो देखिएगा जो हमारा ये सर्च हो जाएगा, तो कंपोजिट ग्रांट जहाँ भी लिखा आ रहा होगा वहाँ पर देखिएगा ये ब्लैक कलर से हो गया, ये सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस कंपोनेंट कोड को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी साथियों मेरा निवेदन रहेगा कि कंपोनेंट कोड जो होता है वो मद का होता है कि आप कौन सी मद को खर्च कर रहे हैं। अभी मेरे साथी जो इस समय खर्च कर रहे हैं वो कंपोजिट स्कूल ग्रांट को कर रहे हैं। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट का कोड क्या है, F.01.18। अब इसके अंदर अगर आप स्वच्छता का सामान इसी की धनराशि से ले रहे हैं तो स्वच्छता के लिए भी कंपोनेंट कोड कौन सा होगा, यही होगा। या मान लीजिएगा आप कुछ अन्य काम कर रहे हैं और वो कंपोजिट स्कूल ग्रांट से ही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस अन्य सामान जो आपने खरीदा है उसके लिए भी कंपोजिट कोड क्या होगा, कंपोनेंट कोड यही होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप कंपोनेंट कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा मैंने कंपोजिट जो स्कूल ग्रांट है उसका कोड को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के पश्चात वो देखिएगा जो हमारा कोड है यहाँ पर ये सेलेक्ट होकर के आ गया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप कंपोजिट स्कूल ग्रांट के कोड को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको, मैं चूँकि ये कार्य सारा मोबाइल में ही कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बैक जाना है तो ऐसी स्थिति में देखिएगा यहाँ पर ये इस जगह पर आप यहाँ पर जबकि क्रॉस नहीं बना हुआ है, लेकिन आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के पश्चात आप ऊपर से पुनः आप ये कार्य कर सकते हैं। अपने कंपोनेंट कोड को ढूंढने के लिए एक दूसरा तरीका आपके पास और है कि जैसे ही आप ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के पश्चात आप माई स्कीम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई स्कीम पर क्लिक करते हैं तो माई स्कीम पर क्लिक करने के पश्चात देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता व्यू स्कीम कंपोनेंट। तो इस व्यू स्कीम कंपोनेंट पर आप क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के पश्चात ऊपर अपनी स्कीम को यहाँ पर भर लीजिएगा। जैसे ही आप अपनी स्कीम को, हमारी स्कीम UP 113 है तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, आप अपनी फिल करिएगा। सर्च करते हैं तो देखिएगा सारे के सारे कंपोनेंट कोड यहाँ पर प्रदर्शित होने लगते हैं। यहाँ भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ये समग्र शिक्षा जो स्कीम है इसके अंतर्गत आप कौन से हैं, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है आप या जो है आप एलिमेंट्री एजुकेशन से। तो देखिएगा ये सबसे शुरू में जितने भी आ रहे हैं ये सभी के सभी सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित कंपोनेंट कोड हैं। और उसके बाद जब F से स्टार्टिंग होगी, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, F, तो F देख लीजिएगा नीचे यहाँ पर
देखिएगा जहाँ F से स्टार्टिंग है तो वो सारा का सारा हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का मामला आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से देखिएगा F से स्टार्ट हो गया, तो ये सारा का सारा जितने भी ये कंपोनेंट कोड हैं सभी के सभी हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।